बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा का जिक्र है कि किसी इलाके में एक नेक और खुदा तरस इंसान रहता था। एक दफा उसके घर की दीवार गिर गई। वो घर की दीवार को दोबारा तरमीर करवाने के लिए किसी मजदूर की तलाश में घर से मजदूरों के अड्डे पे चला गया। इस नेक बंदे ने वहाँ बेशुमार मजदूरों को देखा जो सब रोजी कमाने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन उसकी नजर एक ऐसे बंदे पे पड़ी जो सबसे अलहदा बैठा था। ये नेक बंदा उसके पास गया। उसने उस बंदे से कहा, तुम मजदूरी करना चाहते हो? मेरे घर की दीवार गिर गई है, वहाँ गारे की चिनाई करनी है। उस मजदूर ने कहा, साहब जब मजदूरी करने के लिए ही जाना है तो चाहे वो दीवार की चिनाई हो या फिर छत की लिपाई, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजदूर कहने लगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर आप मेरी वो शराइत मानने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके साथ आपके घर की दीवार तमीर करने के लिए जरूर जाऊंगा। वो नेक दिल मालिक सोचने लगा कि अजीब मजदूर है, मैं इसको कमाई के लिए लेके जा रहा हूँ और ये मुझसे शर्तों की बात कर रहा है। उसे ये मजदूर काफी दिलचस्प लगा। मालिक कहने लगा, बोलो कौन सी 3 शर्तें हैं तुम्हारी? उस मजदूर ने कहा, आपको वक्त खत्म होने पर मेरी मजदूरी पूरी देना होगी। नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने का वक्त देना होगा। मेरी ताकत के मुताबिक आप मुझसे काम लेंगे। मेरी ताकत से ज्यादा मुझसे काम नहीं लिया जाएगा। नेक दिल मालिक कहने लगा, ठीक है, मुझे आपकी तीनों शराइत मंजूर हैं। वो बंदा उस मजदूर को साथ लेकर घर आ गया। मजदूर को दीवार दिखाई कि ये दीवार है। मजदूर ने अपना काम शुरू कर दिया। वो बंदा कहता है, मैं मजदूर को काम पर लगा कर खुद किसी काम के सिलसिले में बाहर चला गया। जब मैं शाम को घर आया तो उसने काफी हद तक काम खत्म कर दिया था। मैंने उसको मजदूरी दी तो वो मजदूर मजदूरी लेकर मेरे घर से बाहर चला गया। जब अगली सुबह हुई तो मैं फिर मजदूरों के अड्डे पर उसको लेने के लिए गया तो वो मुझे कहीं भी नजर न आया। मैंने दूसरे मजदूरों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हफ्ते में बस एक ही दिन काम करता है। मैंने सोचा वो फिर कोई आम मजदूर नहीं है। मैं दूसरे मजदूरों से उसके घर का पता लिया और मैं उसके घर पहुंच गया। मैंने देखा कि वो जमीन पर लेटा है और उसको सख्त बुखार है। मैंने कहा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अजनबी हैं यहाँ और आप किराए के मकान पे रहते हैं। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ। उसने इनकार किया। मैंने बार बार जिद की और आखिरकार वो मान गया। उसने कहा कि मैं आपके घर से कुछ नहीं खाऊंगा और ना ही तुम मुझसे खाने के बारे में इसरार करोगे। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद मैं उसको अपने घर ले आया। वो 3 दिन तक मेरे घर में रहा। उसने इन 3 दिनों में कुछ भी खाया नहीं। फिर उसको कुछ राहत महसूस होने लगी तो वो कहने लगा, मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वक्त करीब आ गया है। मैं जब मर जाऊं तो आपको मैं एक वसीयत करने जा रहा हूं कि मेरी उस वसीयत पर अमल करना। मजदूर ने कहा कि जब मेरे जिस्म से रूह निकल जाए तो आप मेरी लाश को एक रस्सी से बांध लेना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाना और बुलंद आवाज से ये कहना कि देखो लोगों, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोगों का ये हाल होता है। हो सकता है कि खुदा मुझे माफ कर दे। मुझे गुस्ल करके इसी कपड़ों में दफन करना। मुझे दफन करने के बाद खलीफा हारून रशीद बगदादी के पास जाना। ये कुरान मजीद और अंगूठी उसको देकर मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि खुदा से डरो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए। वो ये वसीयत करके मर गया। जब वो मर गया तो मैं कुछ देर तो रोता रहा। फिर मैंने उसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली तो अचानक घर के कोने से आवाज बुलंद हुई कि उसके गले में रस्सी मत डालो। क्या अल्लाह के नेक बंदों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? ये आवाज सुनकर मेरा जिस्म कांपने लगा। मैंने उसको गुस्ल दिया और उसको दफन करने के बाद कुरान पाक और वो अंगूठी खलीफा हारून रशीद को बगदाद में देने के लिए चला गया। जब मैं खलीफा हारून रशीद के महल गया तो मैंने एक कागज पर लिखा कि खलीफा हारून रशीद साहब, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मैंने वो कागज महल के एक नौकर को दिया। मेरा ये पैगाम खलीफा तक पहुँचाया जाए। तो उस नौकर ने मुझे कहा, क्या तू पागल हो गया है? इधर ही बैठ जाओ। मैं उसके पास बैठ गया तो उस नौकर ने वो कागज खलीफा के पास पहुँचा दिया। थोड़ी देर के बाद खलीफा ने मुझे अपने पास बुला लिया। उसने कहा कि मैं इतना ही बुरा हूँ कि तुम मेरे पास आने से डरते हो और कागज पर लिखकर पैगाम देते हो। मैंने खलीफा से कहा, मैं किसी का पैगाम लेकर आया हूँ। खलीफा ने पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने अंगूठी और कुरान पाक खलीफा को पेश किया। खलीफा ने उनको देखते ही मुझसे कहा कि तुमको ये सब कुछ किसने दिया? मैंने खलीफा से अर्ज की, ए खलीफा, एक मजदूर ने ये चीजें मुझे दी और उसने 3 बार यही पूछा कि ये सामान आपको किसने दिया? मैंने जवाब दिया कि मुझे ये अंगूठी और कुरान पाक एक मजदूर ने दिया है। मैंने तीनों बार यही अल्फाज दोहराए।
खलीफा ये जवाब सुनकर रो पड़ा। काफी देर तक रोने के बाद उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि अब वो मजदूर कहाँ है। मैंने कहा वो मजदूर वफात पा चुका है। ये सुनते ही खलीफा बेहोश होकर गिर पड़ा। सूरज गरूब होने तक वो बेहोशी की हालत में रहा। जब खलीफा को होश आया तो उसने कहा कि जब मजदूर की मौत हुई थी क्या तुम उसके पास थे? मैंने हाँ में सर हिलाया। खलीफा ने मुझसे पूछा उस मजदूर ने तुम्हें कोई वसीयत की थी? मैंने वो वसीयत और उसका पैगाम खलीफा को सब कुछ बता दिया। मैंने जब उस मजदूर का पैगाम खलीफा को दिया तो खलीफा ये सारा वाकया सुनकर बहुत ही गमज़दा हुआ। उसने अपना इमामा उतारा और कपड़े चाक कर दिए। ये सब कुछ करने के बाद खलीफा ने उस मरने वाले को काफी अलकाबात दिए। ये सब बातें करते हुए वो मुसलसल रो भी रहा था। ये सारा माजरा देखकर मैं इस बात पर परेशान हो रहा था कि खलीफा उस मजदूर के लिए इतना गमज़दा क्यों हो रहा है। जब रात हुई तो खलीफा ने मुझे उसकी कब्र पर जाने के लिए कहा। मैं खलीफा को साथ लेकर उस कब्रिस्तान में चला गया। मैंने उसकी कब्र पर जाकर कहा कि खलीफा ये है वो नौजवान की कब्र। कब्र को देखते ही खलीफा कब्र के साथ लिपटकर खूब रोए। फिर काफी देर तक रोने के बाद उसकी कब्र पर खड़ा होकर कहने लगा कि ये मेरा बेटा था, मेरी जान था। एक दिन ये गाने बजाने और रक्स की महफिल में मसरूफ था कि मकतब में किसी ने ये कुरान करीम की आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा यूं है, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त याद ना आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए। जब उसने ये आयत सुनी तो मेरे बेटे का जिस्म कांपने लगा। उसने रोते हुए पुकार पुकार कर कहा कि क्यों नहीं। वो ये बातें करता हुआ महल छोड़कर चला गया। उसके बाद हमको इसके बारे में कोई इल्म ना हुआ कि मेरा बेटा कहाँ चला गया था, यहाँ तक कि आज तुमने आकर उसकी वफात की खबर दी है।